नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमने एक सीरीज़ शुरू करी है अकाउंटेंट का फुल कोर्स, जिसकी 3 क्लास ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। आप वहां से स्टार्टिंग से देख सकते हो, जिसमें हम 0 लेवल से कवर कर रहे हैं आपको कंप्लीट अकाउंटेंट, जो कि बेसिक से लेके आपका प्रोफेशनल लेवल तक की नॉलेज दी जाएगी। बिल्कुल आसान भाषा में, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, और फिर भी आपका कोई टॉपिक में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हल्का से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है। जिस प्रकार अगर कॉमर्स के स्टूडेंट अगर साइंस में जाए तो उसको टाइम लगेगा, सेम यहाँ पे भी आपको टाइम लग सकता है। जेन्युइन बात है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग एंट्री करनी है हमें, जर्नल एंट्री। तो क्या पता होना चाहिए हमें? सर, जर्नल एंट्री करने के लिए हमें एक तो अकाउंटिंग का रूल पता होना चाहिए, दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट पता होना चाहिए। तो हमने इसका शॉर्टकट बनाया था डिनोमिनेशन PRN, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सर पर्सनल में कौन आएगा? सर पर्सनल में किसी व्यक्ति का नाम आएगा, या फर्म या कंपनी, इस टाइप से। जैसे कि पर्सनल अकाउंट, इसमें किसका आएगा? सर नाम, कैलाश रानी ABC लिमिटेड, के लिमिटेड, एक्सेट्रा। ऐसे ही दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सर कोई ना कोई वस्तु आएगी, जैसे कि स्टॉक, असेस्ट। ये क्या चीज होती है, आगे आपको कंटिन्यू बने रहेंगे क्लास में, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझ में आएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है सर नाम मात्र का अकाउंट है। जस्ट आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किस पर्पज की इनकम है या किस पर्पज का एक्सपेंस है, जैसे कि सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, एक्सेट्रा। इसके बाद हमने बात करी थी कि सर अकाउंट तो पता है, इनका गोल्डन रूल बताएं। इन तीनों के अकाउंट के जो रूल होते हैं उनको हम गोल्डन रूल कहते हैं सर। जैसे कि पर्सनल अकाउंट, डेबिट टू रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। सर पाने वाले को क्या करना है? डेबिट करना है, और देने वाले को क्या करना है? क्रेडिट करना है। सर व्यापार में वस्तु आए तो डेबिट, व्यापार से वस्तु जाए तो क्रेडिट। तो सर किसका है? रियल अकाउंट का। आए तो डेबिट, वस्तु जाए तो क्रेडिट। इसी प्रकार थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट का, जिसमें है कि सर सभी एक्सपेंस और लॉस हो तो क्या करना है? डेबिट करना है, और इनकम और प्रॉफिट हो तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। इसके अलावा हमने कैश अकाउंट बना रखा था। कैश अकाउंट इन गोल्डन रूल में नहीं है, अलग से। सर कैश आए तो क्या करना है? डेबिट करना है, और कैश जाए तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। इसी प्रकार सर ये रूल हैं, इन सबको ओवरराइड करके हमने एक रूल बनाया है कि व्यापार में कुछ भी आए क्या करना है? आपको डेबिट करना है। व्यापार से कुछ भी जाए तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। आपको जस्ट ये सिंपल रूल याद रखना है, बाकी की इसमें ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगी। अगर आप ये चीज याद रखोगे कि पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, रियल में क्या आएगा, नॉमिनल में क्या आएगा, अगर आप ये रूल लगाते हो तो 80% आपका कवर हो जाता है। जस्ट आपको सिंपल ये 4 रूल याद रखना है, और प्राइमरी फेज पे आपको ये वाला रूल याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं कि सर एग्जाम्पल के लिए, सर बहुत सारे एग्जाम्पल कर रखे थे हमने। जैसे कि ये मिस्टर कैलाश परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर आकाश ऑफ ₹10,000। सर कैलाश ने माल खरीदा है किससे? आकाश से, 10,000 रुपए का। तो कैलाश की एंट्री करनी है कैलाश के लिए। तो सर आकाश क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट। सर नाम दे रखा है। क्या परचेज कर रहा है? गुड्स। तो क्या हुआ? रियल अकाउंट। सर माल खरीदा तो आएगा, तो डेबिट। पाने वाला है कि देने वाला? सर देने वाला, तो क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट, इस टाइप से। सर इससे पहले वाली क्लास में हमने एंट्री कर रखी थी जो लास्ट टाइम, उसका सॉल्यूशन पे आते हैं। वापस अपनी लास्ट क्लास को कनेक्ट करते हुए आगे चलते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने सवाल दे रखा है। आई होप आपने ट्राई किए होंगे सब, और प्रॉपर सॉल्व भी करवाए होंगे। नहीं कर पाए हैं तो अब हमारे साथ कर लीजिए, जिससे आपको आगे क्लास में आसानी रहे। तो पहला सवाल था कि रमन को उधार माल बेचा। सर रमन और उधार, नाम के साथ उधार हो तो रूल याद रखे सर, काट देंगे। नाम के साथ उधार हो तो काट देंगे। तो अब क्या बनाना है? सर पर्सनल अकाउंट, नाम दे रखा है। माल, सर रियल अकाउंट।
रूल लगाओ। रमन को माल बेचा। सर रमन को उधार माल बेचा है, हमने बोला उधार को काट देना जब रमन के नाम के साथ उधार दे रखा हो। तो रमन को माल बेचा, रमन पाने वाला है कि देने वाला? सर रमन पाने वाला है, तो क्या होगा? डेबिट। माल बेचा, माल आएगा कि जाएगा? सर माल जाएगा, तो क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? सर डेबिट से स्टार्ट करनी है। रमन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सर कितना? 12,000। 12,000। नेक्स्ट सवाल है, संजय को माल बेचा। संजय को माल बेचा। सर संजय नाम है, पर्सनल, माल बेचा रियल अकाउंट। संजय को माल बेचा, संजय क्या है? सर पाने वाला, तो क्या करना है? डेबिट। माल बेचा रियल अकाउंट, आएगा कि जाएगा? सर माल जाएगा, तो क्या करना है? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी सर? संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 28,000 और 28,000। इसी प्रकार नेक्स्ट एंट्री है, मुस्कान को उधार माल बेचा। नाम है, नाम के साथ उधार है, इसको काट दो। मुस्कान को माल बेचा, मुस्कान पर्सनल अकाउंट, माल बेचा रियल अकाउंट, मुस्कान पाने वाली है, डेबिट। माल बेचा, माल जाएगा, क्रेडिट। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 8,000। 8,000। नेक्स्ट एंट्री है, सुमित को नगद माल बेचा। सर नाम के साथ नगद है, तो हमने बोला स्टार लगा लो, इसको हम लास्ट में करते हैं। ओके, इसके बाद करते हैं उधार माल बेचा। सर ये वाली एंट्री प्रैक्टिकल में नहीं मिलेगी क्योंकि नाम होगा, लेकिन आपको याद रखनी है। तो सर उधार बेचा, किसी को ना किसी को तो बेचा होगा। हाँ सर, जब नाम नहीं पता तो क्या लिखते हैं? सन्ड्री। माल बेचा रियल अकाउंट, माल जाएगा, तो क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 15,000। 15,000। इसके बाद है नेक्स्ट, नगद माल बेचा। सर कैश अकाउंट, माल बेचा रियल अकाउंट, कैश आएगा। माल बेचा तो पैसा आएगा आपके पास, तो क्या करना है? डेबिट। माल जाएगा, क्रेडिट। सर ये ट्रांजैक्शन जो भी हो कैसे पढ़ना है? ऐसे पढ़ना है जैसे कि आप स्वयं कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 20,000। 20,000। आई होप आपकी एंट्री भी ऐसे ही की होगी, आपने प्रॉपर अकाउंट टाइप आइडेंटिफाई किया होगा, उसके बाद आपने रूल लगाए होंगे और फिर उसके बाद आपने एंट्री किससे स्टार्ट करी होगी? डेबिट से। आइए नेक्स्ट एंट्री है, सुमित को नगद माल बेचा। हमने बोला सर नाम के साथ नगद हो तो क्या करना है? आपको स्टार लगाना है और 1 मिनट के लिए आपको हाइड कर देना है। तो अब एंट्री क्या होगी? सुमित को माल बेचा। सर सुमित क्या है? नाम, तो पर्सनल अकाउंट, माल बेचा तो रियल अकाउंट। सुमित पाने वाला है, तो पाने वाले को डेबिट। माल बेचा, माल जाएगा, तो क्रेडिट। ये कैश अकाउंट अभी देखेंगे, इसको अभी एंट्री करो इसके हिसाब से ही कैश हटाकर। तो एंट्री होगी, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 80,000 रुपये। 80,000 रुपये।
ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, ये हो गई सेकेंड एंट्री। कैश, माल बेचा नगद तो आएगा पैसा, तो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा कौन देगा? सुमित। सुमित अकाउंट 80,000 रुपये। अब जो सिंगल एंट्री होती है इन दोनों को मर्ज करके, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। ये वाली क्या बोलनी है आपको इंटरव्यू पे, ये वाली क्या करनी है आपको प्रैक्टिकल लें। सर ये एंट्री कैसे हुई? देखो सुमित एक बार डेबिट है, सुमित एक बार क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट आपस में कट जाएंगे, दोनों का अमाउंट सेम है, तो नेट करके अपने पास एक तो कैश अकाउंट बच गया, डेबिट है तो कैश अकाउंट डेबिट ले लिया, इसके बाद टू बचा, टू सेल अकाउंट, तो टू सेल अकाउंट आ गया यहाँ पे। तो यहाँ तक अपनी लास्ट क्लास का जो कंसेप्ट बाकी थे और प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व करवा के अब आज हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि आपको मैथ में क्या आना चाहिए? परसेंटेज आने चाहिए। सर आपको प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये तो आते ही हैं, इसके साथ आपको प्लस में ये भी आने चाहिए। इसके सवाल हमने बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट क्लास में किया था, अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए कोई भी। इसमें जो एग्जांपल लेंगे वो भी हम अकाउंट से रिलेटेड लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहे आगे जब क्लास चले। पहला सवाल कि सर ये परसेंटेज आनी क्यों चाहिए हमें? तो इसका आंसर है कि जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आप जब माल बेचोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में बेचोगे, क्योंकि जो भी बिजनेस करेगा वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा हो। अब प्रॉफिट आपको दो चीजों में होगा, या तो अमाउंट में दे रखा होगा या फिर आपको परसेंटेज में दे रखा होगा। अगर अमाउंट में दे रखा है तो आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, और अगर परसेंटेज में दे रखा है तो आपको अमाउंट में निकालनी आनी चाहिए। यहां तक हो सकता है आपको फ्रैक्शन में भी दे रखा हो, मतलब भिन्न में, जैसे कि 3/4 इस टाइप से, तो 3 वैल्यू में आपको दे रखा होगा। अब ऐसे ही आपको हो सकता है सेल दे रखी हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जहां भी एंटिटी हो, तो उनका जो टारगेट सेट हो, या किसी और जगह उन्होंने बोला कि आपके पास जो भी माल है उसको ऐसे करो 20% प्रॉफिट जोड़कर बेचना है, 20% प्रॉफिट जोड़कर बेचना है। या फिर हो सकता है जब आपने माल खरीदा हो तो सामने वाली पार्टी ने आपको डिस्काउंट दिया हो कि सर आप पेमेंट करवा दो टाइम से, हम आपको डिस्काउंट देता है, एटलीस्ट आप 15% डिस्काउंट ले लो, बाकी का पेमेंट आप करवा सकते हैं हमें। सेम ऐसे ही जो आपने माल खरीदा उसकी लागत कितनी पड़ी है कि सर सेल है, प्रॉफिट भी दे रखा है आपको, तो आपको लागत क्या निकल जाएगी? कॉस्ट को हम लागत बोलते हैं। कोशिश रहे इंग्लिश हिंदी का धीरे धीरे हिंदी छोड़ते जाएं हल्का हल्का, इसके लिए बाकी चीजें आपको इंग्लिश में ही याद रखनी है। इसका जो टर्मिनोलॉजी है मैं दोनों साथ साथ यूज करता जा रहा हूं जिससे आपको इजी रहे। तो ये चीजें हो सकती है, इसलिए हमें क्या सीखना है? सर परसेंटेज आने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपने कोई माल खरीदा, उसको बोलते हैं हम, जितने भी खरीदा आपने वो आपके लिए क्या हुई? लागत, कॉस्ट हो गई। इसके बाद आपने अपना उस पे मार्जिन जोड़ा, प्रॉफिट, कि इतना तो हमें लाभ होना ही चाहिए, तब जाके आप क्या निकल आएगी? सेल वैल्यू निकल के आएगी। अब ये वैल्यू आपको मिल सकती है अमाउंट में, परसेंटेज में, या फिर फ्रैक्शन में। तो आपको तीनों से वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं। सर स्टार्टिंग वाला, हमारे पास एक मोबाइल था जिसकी वैल्यू थी 1,000 रुपये।
पर पीस। हमें 10 मोबाइल बेचने हैं, टोटल कितनी हो गई 10,000। एग्जाम्पल ले रहे हैं वैल्यू आपको समझने के लिए, ऐसा नहीं कि सर 1,000 रुपये में मोबाइल नहीं आता है। इसके बाद इस पे हमने मार्जिन जोड़ा। हमने बोला कि जब इसको बेचेंगे तो अपना प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 25% रहेगा, तब जाके हमें सेल करनी है। तो आप हमें सेल वैल्यू बताएं कि ये मोबाइल कितने में बिकेगा। तो कैसे निकालना है सर, आपकी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी सर 1,000, 10 की कितनी हो गई 10,000। इस पे क्या करना है 25% और जोड़ना है, तो 25% निकालो। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू रेट करो अपॉन में 100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2500 रुपये। अब ये आपका क्या आ गया प्रॉफिट। ये ध्यान रखना आपने क्लास टाइम से भी, अगर आपकी वीक चल रही है ये परसेंटेज वाली, तो जस्ट आप ये सिंपल मिस्टेक कर रहे हैं कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं आप उसको पता नहीं लगा पाते कि जो हमने निकाला है ये क्या निकला है। तो जैसे जैसे सवाल करते जाए उसके साइड में आप लिखते जाएं कि ये प्रॉफिट निकला, ये कॉस्ट निकला, ये सेल निकली है, तो आपको कनेक्ट हो जाएगा आराम से। तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई सर, कॉस्ट दे रखी है, हाँ सर 10,000 रुपये। प्रॉफिट निकल के आ गया सर 2500 रुपये। तो सेल निकल के आ जाएगी सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, तो कितनी आ गई 12,500। इस टाइप से आपकी सेल वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम दूसरा सवाल करें तो हम यहां वो बोल रहा है कि एक टीवी है जिसकी कीमत कितनी है 25,000 रुपये, और उस पर डिस्काउंट कितना देता है सर, वो डिस्काउंट दे रहा है 15%। तो सेल वैल्यू बताएं। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है सर, सेल वैल्यू निकालनी है लेकिन डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट। सर प्रॉफिट तो ऐड होगा, डिस्काउंट माइनस होगा। तो अब इसमें 25,000 रुपए की टीवी है, इस पे 15% डिस्काउंट दे रखा है। परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 3,750 रुपये। क्या आया है ये डिस्काउंट। ये जरूर लिखना है आपको, क्योंकि अगर ये लिखेंगे नहीं तो हमारे दिमाग में रहता है कि सर 15% प्रॉफिट होगा और उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये क्या निकला है सर डिस्काउंट। तो 2500 में 25,000 माइनस कर देंगे 3,750, तो वैल्यू जो निकल के आएगी अपने पास वो आ जाएगी 21,250 रुपये। तो अब ये कितनी आएगी सर सेल वैल्यू, ये आ गई इसकी। नेक्स्ट हो सकता है आपसे वो लागत निकलवाए, कॉस्ट। वो पूछ सकता है कि देखो हमने सेल करी थी 50,000 रुपये की और इसमें प्रॉफिट ऐड है, क्या है प्रॉफिट ऐड है कितना 20% ऑलरेडी ऐड है। तो बताओ इसकी कॉस्ट कितनी होगी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है जो हमने खरीदा था या फिर हमने बनाया था। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बेचेंगे तो या तो आपने वो खरीद के आया होगा आपके पास या फिर आपने वो बनाया होगा। सर लागत कैसे निकलेगी, हमने स्टार्टिंग में लिखा सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। आपके पास दो वैल्यू दे रखे हैं सर, सेल दे रखी है और प्रॉफिट दे रखे है, इन दोनों का प्लस माइनस करो और निकल के जाएगा। सर एक परसेंटेज में दे रखा है और दूसरा अमाउंट में दे रखा है, तो आप कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज से अमाउंट में निकालना है। तो प्रॉफिट निकालो सर, सेल कितने हैं 50,000 रुपये, इस पे प्रॉफिट कितना है 20%। तो आप ये निकाल दोगे सर 10,000 प्रॉफिट निकला है। अब मुझे बताएं क्या ये सही है। आंसर इज नो।
सर यहां जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने बोला कि जो सेल है 50,000 रुपए, इसमें 20% प्रॉफिट शामिल है। मतलब सेल कितनी हुई? 120% के बराबर। परसेंटेज बराबर कितना होता है सर? परसेंटेज बराबर 100 होता है। अगर इसमें शामिल है तो वैल्यू कैसे निकलेगी सर? 50,000 जो कि 100% है, प्लस इसमें क्या है 20% प्रॉफिट, तो कितने के बराबर हो गया? 120 के। हमें कितने का चाहिए? 100% के बराबर। तो वैल्यू निकल के आएगी 41,667 अप्रोक्स, पॉइंटों में आएगी। तो ये वैल्यू निकल गई। अब सर ये प्रॉफिट निकला है कॉस्ट? सर ये निकली है आपके पास कॉस्ट। हमें क्या चाहिए सर? कॉस्ट ही चाहिए, निकल गई। प्रॉफिट निकालना हो तो सर 50,000 रुपए की सेल थी, माइनस इसमें कॉस्ट निकल गई 41,667 की, तो बाकी जो बैलेंस बचेगा वो क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट आ जाएगा सर 8,333। ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सर यहां भी लिखना है प्रॉफिट। सर ये वाला क्या है? अगर ये प्रॉफिट दे रखा होगा सेल पर तो आपको ऐसे निकालना था, लेकिन इसमें बोला कि सेल में शामिल है 20%, इसलिए हमने ये ऐसे निकाला है। तो परसेंटेज से रिलेटेड ये कुछ बेसिक सवाल है जो हमने अभी किए थे साथ में, आगे भी करते रहेंगे इस क्लास में। और अगर आप चाहें तो एक सेशन इसी से रिलेटेड ले सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा और सेल और परचेज का कंसेप्ट भी जो हमने जर्नल एंट्री करी है वो भी करेक्टली वे में आपको समझ में आई होंगी। अब आगे हम बात करते हैं, फिर इसके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने देखा कि सर एक वर्ड आया था डिस्काउंट, जिसका मतलब होता है बट्टा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं या देने हैं, उसमें से कुछ कम पैसे देने या लेने पड़े तो वो क्या आ जाएगा? अमाउंट डिस्काउंट आ जाएगा आपका। एग्जाम्पल कि सर मान के चलो मिस्टर जेड को आपको 10,000 रुपए देने हैं, वो आपको ऑफर करता है कि आप मुझे 10% रुपए कम करके मुझे वापस चेक से या कैश में भुगतान कर दो। तो आप 10% काट के 1,000, बाकी कितना हुआ? 9,000 रुपए, ये आप उसको भुगतान कर दोगे तो 1,000 रुपए जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा। आइए अब बस डिस्काउंट का एक बार कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ डिस्काउंट। सर मेनली डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर कोई पार्ट नहीं होता, इसके अंदर पार्ट हो सकता है। आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, डिस्काउंट का मतलब बट्टा, कैश का मतलब नगद। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? आप जब कहीं मार्केट में जाते हो, कभी शॉपिंग वगैरह मॉल में, तो वहां पे बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा होता है इस टाइप से, और वहां लिखा होगा 40% ऑफ। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। सर ये क्या होता है? अपने व्यापार में जो स्टॉक पड़ा है उसको निकालना है, या सेल इतनी डाउन हो गई है कि उसको कवर करना है, तो उस पर्पज के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। सर एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ये डिस्काउंट किसको मिलता है? सर जितने भी पर्सन है वो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका रिलेटिव है तो मिलेगा या रिलेटिव नहीं है तो मिलेगा।
बल्क में सामान खरीद रहा है तो मिलेगा, या फिर एक क्वांटिटी खरीद रहा है तो मिल रहा है। जिस प्रोडक्ट पे ये डिस्काउंट दे रखा होगा, जिस रेट पे या जिस क्वांटिटी के हिसाब से, वो सभी के लिए अलाउ है। ऐसा नहीं है कि इसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अलाउ होगा। एग्जाम्पल, आईफोन लेने चले गए, और उस पर ऑफ चल गया 5%, कीमत है उसकी 1,50,000। तो यहां ये डिस्काउंट मिलेगा, जो टीडी ट्रेड डिस्काउंट, ये किसको मिलेगा सर? ये सबको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कैश में पेमेंट करोगे तो मिलेगा, या आप उसके रिलेटिव है, या आपके बहुत करीब के दुकानदार हैं, ये सभी के लिए ऑफ है ट्रेड डिस्काउंट। सर क्यों दिया जाता है? सर व्यापार में स्टॉक पड़ा है, उसको निकालना है, या फिर आपकी सेल बहुत डाउन हो चुकी है, उसको कवर करना है, इसलिए डिस्काउंट दिया जाता है। एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे कि जो अभी डिस्काउंट मिला है 5%, 7500 रुपए, क्या ये आपकी इनकम है या प्रॉफिट है? चलिए अब आगे बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट सर नगद बट्टा। अब इसमें कई चीजें हो सकती हैं कैश डिस्काउंट में। या हो सकता है एट द टाइम पेमेंट, तब आप पेमेंट करो तब आपको दिया जाए, या कोई स्पेशल डिस्काउंट है, कोई स्पेशल डिस्काउंट हो सकता है, या फिर क्वांटिटी के बेस पे हो सकता है, प्लेस के हिसाब से हो सकता है, या कोई फेस्टिवल के हिसाब से हो सकता है। इस टाइप से ये डिस्काउंट दिया जाता है। अल्टीमेटली ये भी क्या हुआ सर? सेल इंक्रीज करना है, पेमेंट टाइम पर लेना है, इसलिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर दोनों डिस्काउंट में फर्क क्या है? फिर ट्रेड डिस्काउंट है वो भी सेल बढ़ाने के लिए दिया जाता है, कैश डिस्काउंट है, सर दोनों में फर्क इतना है, जो कैश डिस्काउंट है उसकी वैल्यू माइनस करनी है जब आप सेल वैल्यू निकालोगे। ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ अमाउंट माइनस करना है, लेकिन शो नहीं करना कहीं पे भी एंट्रीज में। यहां एंट्रीज में वैल्यू भी माइनस होगी और शो भी करना है, मतलब एंट्री में भी दिखाना है आपको। ये दोनों डिस्काउंट का फर्क हो गया। अब समझते हैं डिस्काउंट कैसे वर्क करता है। पहले बात कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। जैसे अभी समर वेकेशन है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो अभी एसी, फ्रीज, कूलर, इनकी प्राइजेस हाई लेवल पे चल रही हैं। मान के चलो एसी लेनी है एक, उसकी कीमत है 60,000 रुपये एट प्रेजेंट में, किसी भी कंपनी की भी। एग्जाम्पल के लिए जैसे जैसे सीजन डाउन होता जाएगा, मतलब सर्दियां आती जाएंगी, तो सेल कम हो जाएगी इसकी। अब क्या करेंगे? इस पे डिस्काउंट देंगे, क्योंकि स्टॉक तो है ना इनके पास। ये बोलेंगे कि 60,000 की एसी है, इस पे 5% ऑफ या 10% ऑफ। अब ये कौन सा डिस्काउंट है सर? ये डिस्काउंट कौन सा हुआ? ट्रेड डिस्काउंट। किसी भी पर्सन के लिए, ऐसा नहीं है कि वो बल्क में सामान खरीद रहा है तब डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप एक एसी खरीदोगे तब भी, और 10 खरीदोगे तब भी। यहां पे जो ऑफ लिख रखा है, यहां पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगी।
उसके बेस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर उसने बोला कि 2 एसी लोगे तब आपको 10% मिलेगा, 1 लोगे तो 5% मिलेगा, इस टाइप से आपको अप्लीकेबल होगा ये। दूसरा, सर स्टॉक बहुत सारा है, अभी स्कूल खुलने वाले हैं, तो बैग बोतल का स्टॉक पड़ा है। अब सेल्समैन को पता है कि सर बैग तो जाने ही जाने, बोतल रह सकती है, इसका स्टॉक भी पड़ा है, तो अब क्या करें कि सर इसको स्टॉक भी निकालना है। मान के चलो एक बोतल है, कोई अच्छी कंपनी है, उसकी प्राइस है 400 रुपये, बैग की कीमत है 700 रुपये। अब कोई बैग लेने आएगा तो उसको बोतल भी देनी है, बोतल उसको जरूरत नहीं है तो वो लेके नहीं जाएगा 1100 का। अब सेल्समैन क्या करेगा, अपना दिमाग लगा के वो बैग प्लस बोतल का एक कॉम्बिनेशन बनाएगा और एडवर्टाइजमेंट के लिए बाहर लटका देगा, बोतल प्लस बैग 1400 रुपये, 20% ऑफ, इस टाइप से। तो इसका 20% ऑफ करके तो 280 रुपये आ जाएगी ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू। फिर भी आइटम कितने का बना सर, 1120 रुपये का। अगर वैसे बेचता तो कितने का बनता सर, 1100 रुपये के। अब जब कस्टमर आएगा तो ये कितने बनेगा, 1120 रुपये। कस्टमर इस 20 रुपये को भी तोड़ देगा, अब वो फाइनल अमाउंट कितना पे करेगा सर, 1100 रुपये, जो नॉर्मल होगा। अब ये क्या है सर, निंजा टेक्निक। अब यहां बोतल भी निकल गई प्लस बैग भी निकल गया, तो सर अब ये 280 रुपये है, ये माइनस करना है हमें, आंसर इज यस, ये आपको माइनस करना है। दूसरा, क्या ये एंट्रीज में भी शो करना है, आंसर इज नो, एंट्रीज में शो नहीं करना है। आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कस्टमर सोचेगा 1400 रुपये का सामान था, हमने 1100 रुपये में ले लिया, बाकी कितने बचे 300 रुपये। क्या 300 रुपये से फायदा हुआ है, यस या नो, कमेंट करके बताएं, आंसर विथ रीजन। अब आता है कैश डिस्काउंट। नगद बट्टा, सर इसमें अलग अलग होते हैं, एक तो नाम सही है, दूसरा हम इस पे अलग अलग नाम दे सकते हैं। स्पेशल ट्रांजैक्शन, सर स्पेशल ट्रांजैक्शन कैसे, प्लेस के हिसाब से हो सकते हैं, फेस्टिवल के हिसाब से हो सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से हो सकते हैं, इस टाइप से आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। सर ये डिस्काउंट क्यों दिया जाएगा, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल से। मान के चलो मिस्टर जेड है, इससे माल खरीदा मिस्टर पी ने, इसने गुड्स परचेज किया 50 लाख का, उधारी के लिए इसने टाइम पीरियड दिया 1 महीना, कि मान के चलो अगर आज आप 20 तारीख को खरीद रहे हो तो आपको 19/6/2025
25 तक पेमेंट करना है सर, ये पूरा। ये इन दोनों का एग्रीमेंट हो गया या म्यूचुअल कंसेंट हो चुकी है। अब मिस्टर जेड को लगा कि मुझे पेमेंट की जरूरत है, तो ये 5 दिन ही पेमेंट बाद हुए, मान चले इसको 25 तारीख को पेमेंट चाहिए। तो जैसे ही मिस्टर जेड ने मिस्टर पी को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि सर आप पेमेंट करवा सकते हो। मिस्टर जेड के पास ऑलरेडी पेमेंट है, लेकिन वो पेमेंट नहीं देगा क्योंकि वो बिजनेसमैन है, तो उसको समझ में आता है। सर कैसे? अगर वो पेमेंट करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सर मैंने आपसे 1 मंथ का टाइम लिया है, आपको 1 मंथ में मैं पेमेंट कर दूंगा। मिस्टर जेड फिर ऑफर करेगा कि सर मुझे पेमेंट की बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, मेरा पोर्ट पे माल रुका हुआ है, मुझे उसको पेमेंट करनी है, क्या आप हमें पेमेंट कर सकते हो? मिस्टर पी, नो सर, अभी पेमेंट नहीं है। अब मिस्टर जेड ऑफर करेगा कि सर मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, आप मुझे पेमेंट करवा दो। मिस्टर पी क्या करेगा कि सर देखो अभी नहीं है, मैं किसी से बात करता हूं, हो सकता है आपको शाम तक पेमेंट करवा दूं, नहीं तो कल आपको डेफिनेटली पेमेंट मिल जाएगा। कल नहीं तो परसों आपको 100% मैं पेमेंट करवा दूंगा। तो 50 लाख का 5% क्या हुआ सर? 2,50,000। ये इसको क्या मिल गया? डिस्काउंट। सर इतना डिस्काउंट मिलता है? प्रैक्टिकल में इतना नहीं होता, लेकिन आपको कंसेप्ट समझाना है, इसलिए आपको अमाउंट बड़े फिगर में बताई गई है। क्योंकि अगर मान के चलो आप बाइक से जा रहे हैं कहीं, अगर 5 का सिक्का गिर गया तो आप कंटिन्यू चलते जाएंगे, यहीं 500 का नोट गिर गया तो आप बाइक रोक लोगे, दोबारा उठा लोगे। डिपेंड करता है किस पे? वैल्यू पे। दूसरे एग्जांपल बताते हैं इसी में ही। मान के चलो मेरे सिबलिंग्स है, हमारे पास प्रॉपर्टी है अभी 50 लाख की, 4 भाई बहन हैं। अब प्रॉपर्टी बांटनी है, 2 भाई है 2 बहन है, तो बहन क्या बोलेंगी कि भैया हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि कितने टुकड़े हो रहे हैं? 12.5 का 4। हमें क्या चाहिए? सिर्फ भाई चाहिए। पर्सनल ले लेना, एग्जाम्पल है। अब अगर यही प्रॉपर्टी कितने की होती सर? 5,000 करोड़ की होती, तो फिर क्या चाहिए सर? एडवोकेट से बात करें आप, भैया ये मेरे वकील साहब है, आप इनसे बात करें, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। नाइन्टी % यही होता। और फिर क्या होगा? आपस में इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे और हिस्सा बढ़ जाएगा। सर ये कैसे? हमने बोला कि सर किस पे डिपेंड करता है? सारा मैटर किस पे करता है? वैल्यू पे। जितना ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा उतना ज्यादा लाइट ले लिया जाएगा, और वैल्यू कम होगी तो फिर रिश्तों को ज्यादा लिया जाएगा। जैसे अभी यहाँ अमाउंट ज्यादा था तो रिश्तों के लिए लाइट ले लिया गया। सर 5,000 करोड़ है, 4 हिस्से कर दो। 50 लाख है, हिस्से मत करो। नेक्स्ट है अब सर स्पेशल डिस्काउंट। सर स्पेशल ट्रांजैक्शन होगा। सर कैसे? प्लेस के हिसाब से। जैसे मान के चलो आप गोवा घूमने जा रहे हो, वहां हो सके हार्ड ड्रिंक आपको सस्ती मिले, लेकिन जो फूड एंड अदर आइटम है होटल्स, वो आपको महंगे मिल सकते हैं। टाइम के हिसाब से अमेजोन,
या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सेल करते हैं, 1-2 दिन का फेस्टिवल रहता है, वहाँ ऑफर दे देते हैं कि 20% ऑफ, हैवी डिस्काउंट चल रहा है क्वांटिटी के हिसाब से। आपको चावल लेने हैं, 80 रुपये केजी है। आपने कहा कि हमें 5 कुंटल चाहिए, सर 75 लग जाएंगे। ये क्वांटिटी के हिसाब से हो गया, कैश डिस्काउंट पेमेंट के हिसाब से हो गया। कभी कभी आपको कैश पेमेंट मतलब नगद पेमेंट करें तो भी डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे सामने वाली पार्टी को आपको पेमेंट करना है 1 लाख रुपए, वो बिल नहीं बना के देगी क्योंकि 2 नंबर में पैसा कमाना है, तो ऑफर कर सकता है कि सर आप है ना चाहे 1,000 रुपये कम कर दो, आप हमें 99,000 रुपये कैश में पेमेंट कर दो या 90,000 कैश पेमेंट कर दो। इस टाइप से आपका ट्रांजेक्शन हो सकता है। आई होप आपको डिस्काउंट भी यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि सर डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। सर डिस्काउंट 2 प्रकार के, एक तो ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड वाला क्या करना है, वैल्यू माइनस करनी है बस। कैश वाला सर वैल्यू भी माइनस करनी है और एंट्रीज में शो भी करना है। सर कैसे शो करना है आगे बात करेंगे इसकी। अब क्या करते हैं सर, हमने सेल की एंट्री करी है और परचेज की एंट्री करी है। इन दोनों का हम एक बार प्रैक्टिकल में कर लेते हैं कि टैली में किसको कैसे एंटर करेंगे। 5-5 एंट्री कर लेते हैं, मैक्सिमम होगी। इसके बाद जो हमने ऑलरेडी एंट्री कराई है वो आप करोगे अपने बिहाफ पे, तो मेरे साथ आप 5-5 एंट्री करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेज की एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद फिर सेल की एंट्री करेंगे। सूरज से माल खरीदा 1,20,000 रुपए का, पवन से उधार माल खरीदा 80,000 रुपये। माया से नगद माल खरीदा 40,000 रुपये। डिस्काउंट वाला नहीं कर रहे हैं अभी, नॉर्मल परचेज सेल करेंगे, डिस्काउंट वाला आगे क्लास में करेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी रहे कि सर ये क्या चीज़ है। क्योंकि टैली में या फिर कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसमें एंट्री करने के बाद ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हम स्लोली करेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। राहुल से उधार माल खरीदा 70,000 रुपये, नगद भुगतान किया। अब पहले हम ये परचेज की एंट्री सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसके बाद फिर हम टैली पे चलेंगे, फिर हम सेल की एंट्री करेंगे, फिर टैली में चलेंगे। तो पहली एंट्री है सूरज से माल खरीदा। सर सूरज क्या है, नाम पर्सनल अकाउंट, माल खरीदा क्या है, रियल अकाउंट। सूरज क्या है सर, पाने वाला, क्या देने वाला। सर सूरज क्या है, देने वाला। सूरज पर्सनल, यहाँ पे ये देने वाला है। माल खरीदा, माल आएगा तो डेबिट। अब इसकी एंट्री करो, परचेज अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सूरज अकाउंट 1,20,000।
20,000। अब इसके बाद है पवन से उधार माल खरीदा। नाम के साथ अगर उधार आए तो उधार को काट दो। अब पढ़ो, पवन से माल खरीदा। पवन क्या है सर? पर्सनल। माल खरीदा, पवन पाने वाला है या देने वाला? सर देने वाला। तो क्या होगा? क्रेडिट। माल खरीदा रियल अकाउंट, माल आएगा तो डेबिट। इसकी एंट्री करो अब। परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट, टू पवन अकाउंट। कितने रुपए? 80,000 रुपये। नेक्स्ट है माया, नाम है सर, पर्सनल अकाउंट। नगद सर, कैश अकाउंट। माल खरीदा सर, रियल अकाउंट। सर 3 अकाउंट है, स्टार एंट्री, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। राहुल से उधार माल खरीदा। सर राहुल के साथ नाम उधार है, काट दो। राहुल से माल खरीदा 70,000। नगद भुगतान किया, सर नगद भी है। राहुल पर्सनल अकाउंट, नगद अकाउंट, माल खरीदा रियल अकाउंट। अब पहले माया वाले कर लेते क्योंकि दोनों में क्या है? कैश कैश है। तो एक बार नगद इसमें से हटाओ, माया से माल खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू माया अकाउंट 40,000 रुपये। ये तीसरे नंबर की फर्स्ट एंट्री। सेकंड, माया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,40। फोर्थ नंबर की एंट्री है राहुल से उधार माल खरीदा 70,000, नगद भुगतान किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? उधार काट देंगे, राहुल से माल खरीदा, नगद भुगतान किया। तो इसमें भी 3 अकाउंट है, राहुल पर्सनल क्रेडिट, माल खरीदा परचेज रियल अकाउंट डेबिट। इस 70,000। अब इसकी एंट्री करेंगे फोर्थ नंबर। परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट 70,000, 70,000। इसके बाद नगद भुगतान कर दिया। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री इसकी। सेकेंड एंट्री हो जाएगी पेमेंट की। राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000, 70,000। तो इस प्रकार अपनी ये परचेज की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करेंगे? टैली पे चलते हैं और इस एंट्री को टैली में करते हैं। अब आपके पास टैली सॉफ्टवेयर है, वेरी गुड। नहीं है तो आप टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको जस्ट गूगल पे टाइप करना है टैली डाउनलोड। इसके बाद फर्स्ट साइट ओपन होगी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आओगे नीचे तो यहाँ आपको वर्जन मिलेगा। मे बी आपके पास 5.1 हो, अभी ये 6.0 चल रही है। तो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करोगे, जस्ट इस टाइप से आपका सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट इस पे क्लिक करना है डबल।
हमारे पीसी में ऑलरेडी है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं टैली प्राइम। टैली प्राइम एडिट लॉग ये अलग होता है, जब आप कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ है। तो आप यहाँ से ऐसे इस तरह का आइकन दिखेगा, आप इसको इंस्टॉल कर लें और रन कर लें। इस टाइप से आपका ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा। आपको कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे क्लिक कर देना है, आपकी सॉफ्टवेयर चल जाएगा। अब इसमें आपको कंपनी बनानी। सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए आपको ऊपर आएगी क्रिएट कंपनी, यहां पे क्लिक करना है। अब यहां आपको बेसिक डिटेल डालनी है। कंपनी नेम में आप अपना नाम डाल सकते हो और कंपनी नेम लिख सकते हो। जैसे आप लिख लेते हैं कायू सेंटर। मेलिंग एड्रेस नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। एड्रेस, यहाँ आप अपना एड्रेस डाल लें कंप्लीट करके। स्टेट डाल लें आप कौन से स्टेट से हैं। इसके बाद आपका पिन कोड डाल लें, जो भी पिन कोड होगा। यहाँ आपका फ़ोन नंबर, यहाँ आपके फ़ोन, इसके बाद एड्रेस, यहाँ आपके फ़ोन नंबर। इस टाइप से फैक्स नंबर, मेल आईडी डाल लें। ईमेल आईडी, ये क्या होता है इसकी हमने एक वीडियो बना रखी है इस टॉपिक में, लास्ट में ये भी कवर करेंगे क्या होता है। वेबसाइट है तो आप वेबसाइट डाल सकते हो इसमें। फाइनेंशियल ईयर ये हमने कवर किया था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा। अभी जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने ये पूरा टॉपिक कवर किया था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर, असेसमेंट ईयर, और उसमें उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे। साथ में हमने आपको प्रैक्टिकल के लिए कुछ असाइनमेंट दिए थे जिसमें कभी हमने कवर करवाया था। आई होप आपको ये वाली क्लियर होगी। अगर कोई कंफ्यूजन रहे, जो नए हैं इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें कौन से डालेंगे ईयर? सर अभी कौन सा करंट ईयर चल रहा है? सर 2025-26। कब शुरू हो गया था? 1 अप्रैल 2000। तो इसमें ईयर कब शुरू हो गया? सर ईयर शुरू हो गया था 1 अप्रैल 2025 को। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026 को। सर एंडिंग ईयर डालनी नहीं, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको जस्ट बिगिनिंग ईयर डालनी है कि फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा। सर 1/4/2025 को स्टार्ट हो गया था, अभी जो करंट ईयर चल रहा है उसमें। इसके बाद आपसे पूछ रहा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, कह रहे कि साल तो 1 अप्रैल से शुरू हो गया था, क्या आपने बुक्स बाद में बनाई है? जैसे कि आज 30 मई है तो आपने क्या 30 मई से स्टार्ट कर अपना काम, यहां से रखोगे बुक? तो इसके मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने 30 तारीख से रखोगे और अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होंगी जैसे कि 30 मई से पहले के, तो आप एंट्री नहीं कर सकते हो इसमें। तो बेस्ट रहेगा कि आप फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग ईयर दोनों एक ही रखें, 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025। इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या एडिट लॉग यस करना है या नो? इसको आपको नो रहना है। ये इंटरनल कंट्रोल के लिए यूज होता है। कैसे प्रैक्टिकल काम करेगा? जब आप कंप्लीट सीख जाओगे इसमें, तब हम आप इसको लाइव डेमो बताएंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है और इसका क्या इफेक्ट होता है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बेस करेंसी क्या रहेगी? सिंबल हमने कहा रुपीज में रहेगी, इंडियन करेंसी में काम करेंगे। जैसे ये सारी चीज आप कंप्लीट कर दोगे, आपकी कंपनी बन जाएगी। यस कर देना, एंटर दबा के। इसके बाद आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, ऊपर यहां दिखाया गया। अब इसके बाद आपसे ऑप्शन पूछ रहा है क्या यस करना है या नो करना है। तो बात करें कंप्यूटर अकाउंटिंग की, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में 3 प्रकार की अकाउंटिंग होगी। एक तो होगी विदाउट इन्वेंट्री,
इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, जो आप माल खरीदोगे उसकी क्वांटिटी नहीं बनानी कि 5 पीस है या 10 पीस है, इस टाइप से। दूसरी होगी विद इन्वेंट्री, तीसरे होगी टैक्सेशन पार्ट। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं, विदाउट इन्वेंट्री वाले। यहां आपसे पूछ रहा है ऑप्शन मेंटेन अकाउंट, यस करना है। इसके बाद कॉस्ट सेंटर नहीं करना है। आगे आगे कंप्लीट करते जाएंगे इसका क्या क्या यूज होगा। इन्वेंट्री मेंटेन करना है, यस, नहीं करना है, नो। सर इन्वेंट्री नहीं बना रहे तो हम इसे नो कर देना है, क्योंकि इन्वेंट्री वाली बुक नेक्स्ट टाइम बनाएंगे जब इन्वेंट्री का काम करेंगे, अभी विदाउट इन्वेंट्री वाला कर रहे हैं। फिर बोल रहा है कि सर जीएसटी लगाना है। हमने बोला सर जीएसटी सीखा ही नहीं हमने अभी, तो जीएसटी नहीं लगाना है। इसके अलावा कोई और टैक्स लगाना है, नहीं लगाना है। इसके बाद बाकी चीजें को आपको ओके ओके करते आना है और यस कर देना है। इस टाइप से आपकी कंपनी यहाँ पे बन के आ जाएगी, नाम शो हो जाएगा, करंट पीरियड हो जाएगा, आज की करंट डेट दिखा देगी कि इसमें कोई ट्रांजेक्शन हुआ है नहीं हुआ, 1 अप्रैल 2025 को। अब जैसे ही आप एंट्री करोगे तो यहाँ आपको एंट्री डेट शो हो जाएगी कि इसमें लास्ट जो एंट्री हुई है वो नीचे आपको शो हो जाएगी कि लास्ट डेट ऑफ एंट्री क्या थी क्या नहीं। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, तो सॉफ्टवेयर चाहे टैली हो या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है सर, क्रिएट करना है आपको कंपनी का नेम। इसके बाद जैसे ही आपको ऑप्शन यस या नो करने हैं जो आपको यूजफुल हो वो वाले, और उसके बाद आपको बनाने हैं लेजर या अकाउंट, और इसके बाद आप जस्ट पास करोगे जर्नल एंट्रीज, बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो अभी हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है, ऑप्शन यस नो कर लिए हैं, और इसके बाद लेजर क्रिएट करना है। अब लेजर कौन कौन से क्रिएट करना है, जो हमने एंट्री करी है उसमें से देख देख के करनी है। एक लेजर एक बार बनेगा, तो यहां देखिए परचेज, सर एक लेजर ये बनेगा, तो एक बनेगा परचेज अकाउंट, एक बनेगा सूरज अकाउंट। तो आप यहां नंबर डालते जाएं, 1 2, परचेज बन गया, ये नहीं बनेगा। पवन 3 नंबर, एक ये बनेगा। इसके बाद परचेज ये बन चुका है, एक अकाउंट एक बार ही बनना है। फिर माया ये बनेगा 4, माया बन चुका है, अब नहीं बनेगा। कैश ये बनेगा 5, परचेज बन चुका है, अब ये बनेगा राहुल 6। इसके अलावा नीचे आओ, राहुल बन चुका है, कैश बन चुका है, और नीचे आए, जितनी भी एंट्री करी है आपने उसमें से सारी एंट्री छांटे और उसमें से देखें। तो 6 अकाउंट बनने हैं, तो सबसे पहले आप अकाउंट बनाओगे। तो लेजर बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, लेजर का नाम, सर जो एंट्रीज में मिलेंगे, प्लस में क्या चाहिए, ग्रुप नेम। सर ग्रुप नेम कैसे होगा, आपको बताना है ग्रुप नेम का मतलब, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे उसमें कौन सा पार्ट है, ये आपका P&L का पार्ट है या बैलेंस शीट का पार्ट है, ये आपको बताना होता है इसमें। तो अभी के लिए 2 ही ग्रुप हैं सर, हमने परचेज की एंट्री कर रहे हैं सिर्फ, तो परचेज में आपको 2 ग्रुप मिलेंगे बस। एक तो मिलेगा सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब जिस बंदे से आपने पर्सन या जिस कंपनी से आपने माल खरीदा है उसका नाम का लेजर बनेगा और वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। दूसरा लेजर बनेगा परचेज का, वो आएगा परचेज में। ये 2 लेजर बनेंगे अभी इसमें। तो लेजर बनाने के इसमें आएंगे आप, फर्स्ट में दिख रहा होगा क्रिएट, इस पे क्लिक करना है। नीचे जैसे आओगे आप, यहाँ पे दिखेगा आपको लेजर, यहाँ क्लिक करना है। अब आप लेजर बनाते जाओगे। फर्स्ट नंबर पे है परचेज, तो यहाँ बनाओगे आप परचेज,
अकाउंट किस में जाएगा? अंडर ग्रुप में परचेज अकाउंट में। इनवॉइस राउंडिंग कह रहा है कि अगर कुछ पैसे में हो राउंडिंग करना है या नहीं। सर अभी नहीं करना है, अभी सिर्फ ये चीज सीखनी है। इसके बाद एड्रेस, ये वाला कॉलम आ रहा है जो एड्रेस और नेम का, यहाँ ये नहीं आएगा। सिर्फ ध्यान रखें डेटर और क्रेडिटर जिस पर्सन का नाम होगा उसी में आएगा, इसके अलावा किसी में भी नहीं आएगा। इसके बाद बैंक की डिटेल ये भी नहीं आएगी, ओपनिंग बैलेंस ये भी नहीं आएगा। एंटर करोगे, यस कर दोगे, एक अकाउंट बन गया। इसके बाद दूसरा है सूरज के नाम से। सूरज आप अपने समझ के लिए लिखोगे क्रेडिटर, जिससे आपको याद रहेगा। क्रेडिटर यहां पे आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। ये बोल रहा है मेंटेन बिल बाई बिल डिटेल, यस करना है, नो ये नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिंपल एक एक स्टेप करना है तो ये अभी नो कर देंगे। इसके बाद देखो ये ऑटोमेटिक ले लिया कि सर नाम क्या है, इसका एड्रेस का है कि सूरज से आपने माल खरीदा, तो सूरज का ऑफिस एड्रेस कहाँ है, तो आप यहां डाल दोगे 125 जो भी जयपुर, इस टाइप से पिन कोड डाल दोगे, फोन नंबर डाल दोगे। ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? सर आपके पास बिल आएगा, उसमें से ये डिटेल मैच होंगी। अभी जस्ट हम एंट्री से कर रहे हैं तो यहाँ पे रैंडम डाल रहे हैं। बिल की जब करेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगी, एक साइड में मैं आपको बिल शो करूंगा और उसके साइड में आपको एंट्री कराऊंगा। इसके बाद बैंकिंग डिटेल नो, इसके बाद ओपनिंग यस, 2 अकाउंट बन गए। इसके बाद तीसरे पे आ जाओ पवन, तो यहां लिखना है आपको पवन क्रेडिटर। अभी आप सीख रहे हैं इसलिए क्रेडिटर लिखना है, इसके बाद जैसे आप सीख जाओगे तो क्रेडिटर नहीं लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर, इसका एड्रेस 383 कोटा, एड्रेस फोन नंबर जो भी है एंटर करते जाओगे। इसके बाद नीचे आओगे, चार नंबर पे माया क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर में यहाँ एड्रेस उदयपुर, बाकी डिटेल नहीं डालनी, जो जो बिल में दिखेगी वो डालनी है, एंटर कर देना है। इसके अलावा फिर 5 नंबर पे कैश अकाउंट बनाओगे। अब यहाँ देखो जैसे आप कैश अकाउंट बनाओगे तो यहाँ बोलेगा कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर डिफरेंट नेम। ये कह रहा है कि इस नाम से टैली में ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, तो आप ये वाला नहीं बना सकते। या तो इसका नाम चेंज करें या फिर ऑलरेडी आपको बना वो वाला यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो भी आप लेजर बनाओगे वो लेजर एक बार ही बनेगा, अगर उसमें आप स्पेलिंग चेंज कर दोगे तो दोबारा बन सकता है। तो ये वाला बना हुआ है, तो नेक्स्ट लेजर बनाएंगे राहुल क्रेडिटर। इसके बाद एड्रेस डाल दोगे यहाँ पे, कंप्लीट करके एंटर कर दोगे। इसके बाद नीचे आओगे आप, पांच 6 टोटल 6 लेजर बने हैं। अब देखो 6 लेजर बने हैं या नहीं, बैक करके एस्केप बटन है, आप वहां से देखोगे, उससे एस्केप करके वापस आ जाओगे। इसके बाद आप नीचे जैसे आओगे अल्टर पे, इस पे क्लिक करोगे, यहां लेजर पे क्लिक करोगे। अब इसमें से अगर आपको किसी को चेंज करना है तो जस्ट एंटर करोगे, चेंज कर सकते हो, या फिर आप लेजर की लिस्ट काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। P&L ऑलरेडी इसमें बना होता है और कैश अकाउंट भी इसमें बना होता है। तो हमारे लेजर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री करनी है। सर जर्नल एंट्री के लिए वाउचर पे क्लिक करना है आपको, एंटर करोगे। अब यहाँ पे वाउचर मिलेंगे आपको बहुत सारे, पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा, सेल, परचेज, अदर, इस टाइप से। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे हम। तो अभी के लिए आप
जो जो एंट्री करी है हमने उन सब के अपने नाम से एक बार कंपनी बनाओगे, सेल के लिए एंट्री, परचेज के लिए और उनका लेजर बनाओगे। सर लेजर के लिए क्रिएट करोगे। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।